हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है ये। और आप इसे प्रैक्टिकली ट्राई भी कर सकते हैं, तो आपको मज़ा भी आएगा इस चीज़ में ट्राई करने में, क्योंकि नए नए आपको वेज सुनने को शायद मिल सकते हैं इसमें। डिजिटल पेमेंट्स हम किसे कहते हैं? डिजिटल पेमेंट का मतलब होता है कि एक तरह से जो कैश की फिजिकलिटी है उसे ख़त्म कर देना। कैश ट्रांजेक्शन्स ना करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ऑनलाइन पेमेंट करना, जिससे कि जो कैश का जो वो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाए। अगर कैश का फिज़िकल एग्जिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा तो करप्शन भी कम हो पाएगी, क्योंकि ये सारी ट्रांजेक्शन अकाउंट से होंगी। और दूसरा पर्पस क्या फुलफिल हो पाएगा? कैश ट्रांजेक्शन के ना होने की वजह से थोड़ा कन्वीनियंट भी हो जाएगा। बल्कि जो आपको पहले बैंक जाओगे, फिर कैश विड्रॉ करोगे, फिर पेमेंट करोगे, तो वो ज़रूरी नहीं है। अब आप डायरेक्टली घर बैठे बैठे या किसी भी जगह से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो डिजिटल पेमेंट का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करना थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैश। मतलब कैश ट्रांजैक्शंस की जगह हम करते हैं डिजिटल पेमेंट्स करते हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम के यूज़ से, जैसे कि पेटीएम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, या आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम्स हैं, या और भी यूपीआई मेथड्स हैं, उनके तरीक़ों से यूज़ करके हम मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप से घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैश। 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिफरेंट टेक्निक्स लॉन्च की थी डिजिटल पेमेंट के लिए। आधार लिंक डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी स्टार्ट किया गया था। उसका पर्पस यही था कि जो लोग फ़िलहाल हर रोज़ बैंक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मान लो कि मैं हूँ, अब मुझे मेरा कोई शेड्यूल है, मेरा कोई मैं कहीं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, या कोई भी पर्सन है जो कहीं जॉब कर रहा है, थोड़ा बिजी लाइफ है उसकी, तो अगर उसे पेमेंट करनी है तो पहले बैंक में लाइन में लगना पड़ेगा। तो उसके 1-1.5 घंटे तो लग ही जाते थे उसमें, क्योंकि अब सभी होंगे तो टाइम तो लग ही जाएगा। तो उस टाइम को सेव करने के लिए ऐसा चीज़ की गई थी, और उससे काफ़ी यूज़ भी हुआ, काफ़ी लोगों का फ़ायदा भी हुआ था ऑनलाइन पेमेंट होने की वजह से। सभी को बैंक में जाके कैश विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स घर पे बैठे भी कर सकते थे। अब इसके 3 फ़ायदे हुए थे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। वो था, पहला था कन्वीनियंस। कन्वीनियंस हो गई कि आप किसी को भी घर पे बैठे पेमेंट कर सकते हैं। स्पीड बन गई, स्पीड थी उसमें। रिलायबिलिटी थी कि भाई हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसको ऐसे हो रहा है, रिलायबल है, मतलब भरोसे की चीज़ है। अवेलेबिलिटी है कि सबके लिए अवेलेबल भी है। चार्जेस, सबको पता है इसे चार्जेस कितने होते हैं। सेफ्टी भी है, अगर हम बैंक जाएंगे, कैश विड्रॉ करेंगे, फिर घर आएंगे, फिर पेमेंट करेंगे, तो उसमें थोड़ा सेफ्टी पर इशू थोड़ा कम होता है। हो सकता है कि कोई छीन ले रास्ते में, कुछ चोरी वगैरह हो जाए, कुछ गिर जाए कहीं पे, तो सेफ्टी पर्पस थोड़ा रहता है। तो हमें ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है? स्मार्टफोन, इंटरनेट, 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और कभी कभी तो बिना स्मार्टफोन, बिना इंटरनेट के भी हम डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, वो आपको आगे बताया जाएगा। बस खाली इतना होना चाहिए, जो हमारा मोबाइल नंबर है वो हमारे बैंक अकाउंट नंबर से लिंक होना चाहिए। तो ये होता है डिजिटल पेमेंट, जहाँ कैश की जगह हम डिजिटल पेमेंट्स करते हैं। अब इसके 8 तरीके हैं, जिसमें से हम आज 4 पढ़ेंगे। पहले 4 हमने पढ़ेंगे। पहला है बैंकिंग कार्ड्स, फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यूएसएसडी, ई वॉलेट। ये 4 हम आज पढ़ेंगे। और यूपीआई, क्यूआर कोड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये हम कल पढ़ेंगे। और कल आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल भी है शाम को 3 बजे, तो आपका इन 8 पॉइंट्स तक का ही रहेगा कॉन्फ्रेंस कॉल में। फर्स्ट पॉइंट है जो है बैंकिंग कार्ड्स। बैंकिंग कार्ड्स क्या होता है कि बैंक है हमारे, प्लास्टिक कार्ड मनी आपने सुनी ही होगी। तो बैंक हमें अपने अकाउंट होल्डर्स को प्लास्टिक कार्ड्स इशू कर देती है। जैसे 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो इन 2 कार्ड से कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी अकाउंट होल्डर जो होता है, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी कर सकता है बिना किसी एटीएम मशीन के, बिना किसी बैंक में जाके कैश विड्रॉ करे। अब वो कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने घर पे बैठे देखा ही होगा कि अमेज़न है, या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप गिन भी नहीं सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग करते होंगे। तो वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं अलग अलग, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी भी होता है। सिर्फ एक ही मीडियम होता है कैश ऑन डिलीवरी का, जो आप कैश उसके हाथ में दे सकते हैं जब से आपका सामान घर पे पहुंच जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो मेथड्स होते हैं, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या पेटीएम मनी, या जो भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम। अब बैंकिंग कार्ड्स में क्या होता है कि एक तरह से बैंकिंग कार्ड के जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी होता है,
उस पे क्रेडिट कार्ड या सॉरी कार्ड होल्डर का नाम लिखा हुआ होता है, एक यूनिक कार्ड नंबर प्रिंट होता है, उसके साथ एक मैग्नेटिक स्ट्रिप फिक्स की जाती है जो उसके अंदर एक अकाउंट जो उसका लिंक है वो उसे लिंक रहती है। अब हमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? वो एक तरह से सेफली भी होता है कि हम घर पे बैठे पेमेंट कर रहे हैं, किसी और से कैश विड्रॉ करके पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हमें एक तरह से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी मिलता है, जैसे कि 2 फैक्टर सेफ्टी का भी पॉइंट हमें मिलता है। पहला कि हमें पिन नंबर मिलता है उस कार्ड का, जिसको यूज़ करके हम पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर पिन नंबर हमारा किसी और को पता लग गया तो चोरी हो जाएगा। उसके साथ साथ हमें एक चीज़ और मिलती है, OTP, वन टाइम पासवर्ड। हर ट्रांजेक्शन के पहले हमारे लिंक्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है, जिससे कि वो पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकती है। बिना OTP के वो पेमेंट जो है पूरी नहीं हो सकती है। OTP सिर्फ लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ही आता है। अब हम आते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते क्या हैं, जैसे हम इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड हमारे अकाउंट से लिंक होता है और जो हमारे अकाउंट में जो अमाउंट है, जो हमारा पैसा जमा है, डायरेक्टली उसमें से डिडक्ट होता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था ना कि शायद अब ये आ चुका है, दिस कार्ड इज़ लाइक प्रीपेड सिम कार्ड। जैसे कि हम पहले पैसा पे करते हैं, उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? पोस्ट पेड सिम कार्ड। कहीं लिखा होगा, यहाँ पे भी ऊपर कहीं लिखा होगा। पोस्ट पेड का मतलब क्या होता है? पहले हम यूज़ करते हैं, उसके बाद में हम पेमेंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड एक तरह से फैसिलिटी होती है, जितना अगर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो हम उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं अकाउंट से, अपने मतलब एक तरह से बैंक से यूज़ कर सकते हैं, और एक प्री डिसाइडेड लिमिट तक हम मतलब कि हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है 40,000 रुपये की, तो हम सिर्फ 40,000 तक का ही सामान यूज़ कर सकते हैं। 40,000 की लिमिट जब पूरी हो जाएगी, हमें उसको फिल करना पड़ेगा। उसका बिल जो आएगा वो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे तो ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले पहले। लेकिन अगर हम ड्यू डेट के बाद उसकी पेमेंट करते हैं तो हमें उसका इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सॉरी उसका। ठीक है, फिर ये तो थे बैंकिंग कार्ड्स। अब नेक्स्ट है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या था? जो नरेंद्र मोदी जी ने 2017-14 अप्रैल को लॉन्च किया था, भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी पे। अब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या होता है कि जैसे कई लोगों के पास होता है कि स्मार्टफोन नहीं था उस टाइम पे, या इंटरनेट नहीं था कई लोगों के पास जो थोड़े गरीब थे, तो उन लोगों के लिए मोदी जी ने क्या किया था, जिनका भी बैंक में अकाउंट है उन सभी को कहा गया था कि आप अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक कीजिए। और फिर एक मशीन बनाई थी, मशीन लॉन्च की थी इन्होंने, जिसका नाम था माइक्रो ATM। शायद आगे लिखा होगा कहीं पे। तो माइक्रो ATM में क्या हो रहा था इनका? माइक्रो ATM में इनको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की भी ज़रूरत नहीं थी, मोबाइल OTP की भी ज़रूरत नहीं थी, या कोई भी ऐसा कुछ यूज़ नहीं था इनको। इनको क्या करना था? बस खाली अपना जो आधार कार्ड है वो उस मशीन में एंटर करना था। फिर उसके बाद उन्हें अपनी डिजिटल पेमेंट का मीडियम सोचना था कि भाई उन्हें बैलेंस इंक्वायरी करनी है, कैश डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, या आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र करना है। ये 4 चीज़ें उससे हो सकती है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गवर्नमेंट ने माइक्रो ATM भी बनाया था। माइक्रो ATM से क्या होता था कि माइक्रो ATM में कोई कार्ड नहीं डलेगा, आपका आधार कार्ड डलेगा, जिससे कि आपकी लिंक्ड अकाउंट नंबर की आपकी जानकारी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, और आप उससे बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट विड्रॉ सब कुछ कर सकते हैं। या फिर किसी और लिंक्ड मोबाइल नंबर पे आप आधार कार्ड को यूज़ करके पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते थे। तो ये था आधार इनेबल्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जिसमें कि आपको कोई ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब प्रोसेस क्या है AEPS की? पहले आपको आधार कार्ड, उसमें आधार नंबर आपको माइक्रो ATM में डालना है। उसके बाद आपको टाइप चुनना है बैलेंस ट्रांजेक्शन का, कि बैलेंस इंक्वायरी या कैश विड्रॉवल या कैश डिपॉजिट। उसके बाद में आपको बैंक चुनना है जिससे कि आपका आधार कार्ड जो है वो लिंक है। फिर आपको अगर कैश विड्रॉ करना है तो आपको एक वैल्यू डालनी है कि भाई मुझे इतना कैश विड्रॉ करना है। उसके बाद आपको अपना फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन करना है। फिंगरप्रिंट आपको पता ही कि क्या होता है, आइरिस का मतलब होता है कि आई स्कैन, आँखों का स्कैन आँखों का स्कैन होता है फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर लास्ट होता है रिसीविंग द ट्रांजैक्शन स्लिप आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज़ कम्प्लीटेड। ये होता है एक तरह से AEPS की प्रोसेस होती है, जिसमें आप आधार कार्ड को यूज़ करके
एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ या डिपॉजिट या बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उसका भी आधार नंबर या मोबाइल नंबर जो लिंक है उसका पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ये सेल सेंटर्स पे फिक्स किए गए थे, हर जगह नहीं होते हैं, सेल सेंटर पे फिक्स किए गए थे, जो कि ऑथराइज्ड बैंक ऑफिसर्स द्वारा ही कंट्रोल या मैनेज किए जाते हैं। ये इसकी प्रोसेस है। गो टू अ माइक्रो एटीएम, आधार नंबर डालो, बैंक नेम डालो, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन करनी है वो चुनो, फिर फिंगरप्रिंट या आइरिस को स्कैन करो, स्कैन करवाओ। फिर है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के बाद में जो प्रिंटेड स्लिप होती है कि भाई मैंने इतना कैश विड्रॉ कर लिया है, वो जो स्लिप निकलती है एटीएम से, वो आप उससे निकाल लो और रख लो। ये होता है AEPS। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसकी एक वैसे एडवांटेजेस में आपको सुन लेता हूँ, क्या बता देता हूँ कि क्या है। बिकॉज ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक का मतलब होता है जो फिंगरप्रिंट स्कैन है, ये जो आइरिस स्कैन है, आइरिस का मतलब आँखों का जो स्कैन होता है, एक तरह से सेफेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट ये जो पिन कोड है सॉरी या OTP है, वो भी एक हद तक हम कह सकते हैं कि चोरी हो सकता है, लेकिन हमारा फिंगरप्रिंट जो है हमारा कोई चोरी नहीं कर सकता। फिर है इन द रिमोट एरियाज वेयर बैंक्स आर नॉट ईजिली अवेलेबल, पीपल डू नॉट नो हाउ टू यूज़ द इंटरनेट एंड इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल सिस्टम। कई जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों को इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता है, तो उस केस में आधार लिंक पेमेंट सिस्टम बहुत ईजी है और सेफेस्ट है। इसमें ना ही मोबाइल चाहिए, ना इंटरनेट चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं चाहिए। अब कंडीशंस क्या हैं? बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। फॉर फंड ट्रांसफर बैंक अकाउंट्स ऑफ बोथ द यूजर्स शुड बी लिंक्ड विद द आधार। डिफरेंट बैंक अकाउंट्स कैन बी लिंक्ड विद वन आधार कार्ड, बल्कि सभी का ही आधार से लिंक होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम आते हैं USSD पे। वैसे शायद से मुझे ऐसा लगता है कि USSD वैसे चीज़ तो पुरानी है, लेकिन आपके लिए शायद हो सकता है कि नहीं लगे, क्योंकि USSD आप अगर यूज़ कर रखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा भाई ये चीज़ होती क्या है। क्योंकि जब हम कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे या जब मोबाइल रिचार्जिंग कूपन्स आया करते थे, ये तब से है, ये अब नई चीज़ नहीं है। USSD में क्या होता है कि हमें एक स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत नहीं है या कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है हमें। हम नॉर्मल सिंपल कीपैड वाले फ़ोन से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? USSD की फुल फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, मतलब इसमें कोई इंटरनेट नहीं चाहिए होता है हमें। जैसे कुछ कोड्स होते हैं, जैसे आपके अभी अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आप सर्च करना है इंटरनेट पे, आपको भी आपके हर बैंक के अलग अलग नॉर्मली होते हैं। USSD कोड से क्या कर सकते हैं हम, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि *99#, ये हमें लिंक्ड मोबाइल नंबर से अगर हम डायल करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है बैंक शॉर्ट नेम, जैसे कि आगे लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि सेलेक्ट ऑप्शन HDFC बैंक का है *99#। उसमें आपको अगर एक डायल करने में अकाउंट बैलेंस पता लग जाएगा, 2 डायल करने पे मिनी स्टेटमेंट मिल जाएगी आपको, या जो 7 तक हैं ये आपके ऑप्शन मिल जाएंगे। जो आप डायल करोगे वो आपको ऑप्शन मिलता जाएगा आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे, जिसके लिए आपको उसकी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये स्मार्टफोन में भी ट्राई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन। तो *99# डायल करने से आपको अब फ्रॉम योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्योंकि और किसी मोबाइल नंबर पे ये ऑप्शन नहीं आएगा, मेन्यू जो डिस्प्ले होएगी आपकी स्क्रीन पे, उससे आप अलग अलग ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे बैलेंस इंक्वायरी है, फ़ंड ट्रांसफ़र है। फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए आपको रिसीवर का भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको पता होना चाहिए, और फिर उसके साथ में ऑथेंटिकेशन भी चाहिए होता है कि MMID होता है और एक MPIN होता है। MMID का मतलब होता है कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, जिसके पास आपको पैसा भेजना है, या MMID आपकी क्या है। आपका MPIN आपको पता होना चाहिए। MPIN को यूज़ करके ही आप कोई ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर सकते हैं और फुलफ़िल कर सकते हैं। बिना MPIN के आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये पासवर्ड है आपका। तो ये है आपका USSD। USSD का मेन मकसद ये होता है जिससे आप मोबाइल से ही पैसा भेज सकते हैं, बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी स्मार्टफोन के। इसकी प्रोसेस भी आपको समझ में आ जाएगी। *99# आपको डायल करना है अपने फ़ोन से, बैंक का नाम डालना है, ट्रांजेक्शन टाइप चुनना है, बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालना है, अमाउंट डालना है, MPIN डालना है और ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ठीक है। फिर आज का हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है हमारा E-वॉलेट। E-वॉलेट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। जैसे कि हम कैश अपने पर्स में यूज़ करते हैं, पर्स में हम कैरी करते हैं, तो वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक पर्स होता है जिसमें हम अपना
डिजिटल मनी हम कैरी करते हैं, हम एक तरह से अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में या लैपटॉप इसमें टैबलेट्स में एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, ई वॉलेट ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे भी हुए हैं कि पेटीएम, मोबीक्विक, एयरटेल मनी, एक्सिस बैंक लाइम, ICICI पॉकेट्स, ये सारी ऐप्स हैं ई वॉलेट्स की। अब ई वॉलेट्स होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक पर्स होता है जिसमें हम डिजिटल फॉर्म में कैश को कैरी करते हैं, कैश को नहीं सॉरी मनी को कैरी करते हैं। स्मार्टफोन में, कंप्यूटर्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। इन ऑर्डर टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विद द ई वॉलेट फर्स्ट इट हैज़ टू बी लोडेड विद द मनी। अब अगर हमें ई वॉलेट यूज़ करना है तो पहले हमें उसे पैसे लोड करने पड़ेंगे, उसके बाद हम किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेटीएम में पहले हम कैश मतलब कि एक तरह से डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक अकाउंट से यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, उसके बाद हम किसी और को पेटीएम में पैसे भेज सकते हैं। ई वॉलेट एक तरह से एक ऐप है या सॉफ्टवेयर है जिसको हम स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट से यूज़ करके किसी जो हमारा बैंक अकाउंट लिंक है या डेबिट कार्ड लिंक है हमारा, उसके थ्रू किसी और के पेटीएम नंबर पर हम अपने पैसे भेज सकते हैं। इससे हम बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, पैसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और पैसे पे भी कर सकते हैं। अब प्रोसेस क्या है ई वॉलेट की, हमने पहले ई वॉलेट ऐप डाउनलोड की, उसके बाद एक अपनी आईडी बनाई, मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर किया, फिर उसमें पैसे लोड किए ई वॉलेट में, फिर उसके बाद हमने पेमेंट कर दी बेनिफिशरीज़ के मोबाइल नंबर पर या ई वॉलेट आईडी पर। बेनिफिशरी क्या होता है कि जो रिसीवर होता है उसके थ्रू उसके अकाउंट में या उसके पेटीएम नंबर पे ई वॉलेट में पैसे पहुंच जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा UPI जो हम कल पढ़ेंगे। तो आज के हमारे ये 4 ही थे, USSD, ई वॉलेट, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और बैंकिंग कार्ड्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और ये 4 टाइप्स, बाकी 4 हम कल करेंगे। थैंक यू।